What's up guys? Iran says Israel will get a tooth-breaking attack. US deploys B-52 bomber in Middle East. भाई टेंशन का माहौल हो चुका है वहां पर। ईरान ने फिर से धमकी दे दी है और यूएस से काफी मिलिट्री तैयार कर रहा है। तो देखते हैं पूरा मामला। स्टडी IQ चैनल से वीडियो है और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो 1 2 3 गो। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप लोग यहां पर ये सोच रहे थे कि इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन अब खत्म हो गई है, कुछ इस सब के बियॉन्ड नहीं होगा, तो मैं आपको ये बता दूं रिसेंटली ईरान ने ये वार्निंग जारी करी है। ये बात बाय द वे अमेरिकन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि आज रात को ही ईरान एक बड़ा अटैक कर दे इजराइल पर। जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ईरान द्वारा, ईरान एक्चुअली आसपास के सभी देशों को, जो अरब देश है इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इवन इराक, इन सब कंट्रीज को ईरान लगातार ये वार्निंग दे रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स अटैक करेंगे इजराइल पर। यहाँ पर सिर्फ ये लोग मिसाइल्स का यूज नहीं करने वाले, वेरियस और तरीके से भी इजराइल पर ये लोग अटैक करेंगे और ये लोग अपने अब तक के सबसे पावरफुल वॉरहेड का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे इजराइल की धरती पर धमाका हो। ना ये ईरान क्यों करेगा आप लोग समझ सकते हैं। रिसेंटली इजराइल की एयरफोर्स ने हैवी बॉम्बिंग करी है ऑल ओवर ईरान और बताया जा रहा है कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो रशिया ने दिए हैं ईरान को, ये डिस्ट्रॉय कर दिए थे इजराइल ने। साथ ही साथ ईरान ने खुद ये बात एडमिट करी है कि इनके 2 सोल्जर्स भी मारे गए थे इजरायली अटैक में। तो इसके रिस्पॉन्स में अगेन मुझको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, अगर ईरान पर जो इजराइल का अटैक था वो बिल्कुल 100% फेल था ना, तो ईरान को इस टाइप का एक रिप्लाई करने की आवश्यकता महसूस ना होती। बट ईरान ये कह रहा है कि टूथ ब्रेकिंग रिस्पांस मिलेगा इजराइल को, मतलब लिटरली ये कह रही है दांत तोड़ देंगे इजराइल का ऐसा रिस्पांस ये देंगे। ऑब्वियसली ईरान की ऐसी स्टेटमेंट्स देखकर यूएसए ने प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी लेने स्टार्ट कर दिए हैं। यूएसए ने B-52 बॉम्बर्स ये डिप्लॉय कर दिए हैं मिडिल ईस्ट में लंबे समय के बाद। और ये जो B-52 बॉम्बर्स है इनका यूज किया जाता है हैवी बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए, ना सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ऑब्वियसली कन्वेंशनल बॉम्ब्स भी है, भारी भरकम बॉम्ब्स। अफगानिस्तान में यूएसए ने B-52 बॉम्बर्स का एक्सटेंसिवली यूज किया था। नाउ ईरान के केस में आपको बता दूं, ये बात अब कई ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि सिंस इजराइल ऑलरेडी ईरान के बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, ईरान के पास एसेंशियली खुद को बचाने के लिए फ्रॉम एयर स्ट्राइक कुछ है नहीं, तो इसलिए यूएस कॉन्फिडेंटली अब B-52 बॉम्बर्स को गेम में ले आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस ये बॉम्बर्स यूज करेगा अगेंस्ट ईरान, बट ये अपने आप में एक वार्निंग साइन है। यूएसए ने कैटेगोरिकली ईरान को वार्निंग ये दी है कि देखिए आपने इजराइल पे अटैक किया, इजराइल ने आप पे अटैक किया ना, अब आप वापस अगर एक और अटैक करोगे इजराइल को, तो उस केस में हम इजराइल को रिस्ट्रेन नहीं कर पाएंगे। आखिरी बार जब इजराइल ने अटैक किया था यूएस के हिसाब से, तो यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारी शर्तें लगा दी थी इजराइल पर और इजराइल को यह कहा था कि तुम लोग अंधी बॉम्बिंग नहीं करोगे ईरान पर जैसी गाजा में करते हो या फिर लेबनान में करते हो। ये बातें इजराइल को प्रॉपरली कन्वे करी गई थी। इसी वजह से इजराइल का जो अटैक था ये लिमिटेड था। यूएस यहां पर कह रहा है कि अब अगर ईरान अटैक करता है उसके बाद इजराइल का भी अटैक फुल फ्लेजेड होगा ऑन द कंट्री ऑफ ईरान। अब मुझे बताया आप में से कई लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा, क्या बस ये लोग ग्लोबल स्टॉक मार्केट को डुबा देना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली इस टाइप की टेंशंस को और ज्यादा इंक्रीज करके? ईरान चाहता क्या है? ईरान ऐसी बातें बोलकर क्या अकॉम्प्लिश करेगा और हर बार ये अटैक से पहले इस टाइप की वार्निंग क्यों देते हैं ना? यहाँ पे आपको समझना होगा, फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए ना ईरान की उम्मीद ये है कि इजराइल सीज फायर कर देगा गाजा और लेबनान के साथ। यहां पर आप देख पाओगे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद, इन्होंने ये बात ओपनली कही है कि अगर इजराइल ट्रूस कर लेता है, शांति समझौता कर लेता है लेबनान और गाजा में, उस केस में जो इनका रिस्पॉन्स होगा अगेंस्ट इजराइल ये सॉफ्ट हो सकता है ना। इससे आप समझ जाएंगे कि जो वार्निंग दे रहा है ना ईरान, इसी उम्मीद से दे रहा है कि वार्निंग से पहले एक बार ये अपनी जो साइकिल है बार बार रिपीट करते रहेंगे, वार्निंग फिर अटैक, वार्निंग फिर अटैक। इवेंचुअली ईरान को उम्मीद ये है कि एक टाइम पे आकर इजराइल ये कहेगा कि ठीक है इनफ, अब हम गाजा पे जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं ये खत्म कर देंगे, लेबनान पे कई बार अटैक करेंगे नहीं। बट लगता नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की इस कंडीशन को मानने वाले हैं। ईरान ऑन द अदर हैंड इस बात को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट है कि बहुत से देश हैं, फॉर एग्जांपल टर्की है, उसके अलावा चाइना, इवन नॉर्थ कोरिया और रशिया, ये सब आज के समय ईरान के पीछे खड़े हैं। रशिया तो मैं वैसे आपको ये बता दूं
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी साइन करने वाला है ईरान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में। इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी रिसेंटली, और मैं आपको बता दूं साल के अंत में ये ट्रीटी साइन होगी। जिस टाइप का डिफेंस एग्रीमेंट रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, जिसमें अगर रशिया वॉर में उलझ जाता है, जो आज के समय उलझा हुआ है यूक्रेन वॉर में, नॉर्थ कोरिया अपने हजारों सैनिक भेजेगा रशिया की रक्षा करने के लिए। सिमिलरली रशिया और ईरान के बीच में भी एक कॉम्प्रहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जो पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज कर देगा। इंडियन कंटेक्स्ट में आप ये समझ लीजिए, जिस टाइप का एग्रीमेंट इंडिया और यूएसएसआर ने किया था, जिससे 1971 वॉर में इंडिया को बचा लिया गया था फ्रॉम अमेरिकन अटैक। यूएसएसआर की सबमरीन्स बिल्कुल रास्ते में आ गई थी, अमेरिकन को रोक दिया गया था। ऑलमोस्ट सेम नेचर का एग्रीमेंट रशिया और ईरान इस साल के अंत तक करते हुए आपको दिखेंगे। तो ईरान काफी कॉन्फिडेंट है, और आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं है कि जब तक साल का अंत आएगा, अगर मान लीजिए इजराइल का उससे पहले कोई बड़ा प्रीएम्प्टिव अटैक आता है, इजराइल कहता है कि ये धमकियां सब छोड़िए, हम फिर से अटैक करेंगे ईरान पर, उस केस में ऑब्वियसली जो ये ट्रीटी पे सिग्नेचर्स हैं ये ज्यादा जल्दी भी हो जाएंगे। और जो ये रशिया और ईरान के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन है, इसके बारे में मुझे पता है, आप सबको पता है, दुनिया को पता है। ऑब्वियसली यूएस को इसके बारे में काफ़ी समय पहले से पता लग गया था, और इसलिए हम देख रहे हैं कि यूएस एयरफोर्स अब मिडल ईस्ट में अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। यूएस इस बात को लेकर अब एक प्रिपरेशन कर रहा है कि कल को एक वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो यूएस उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। इंटरेस्टिंगली कई रिपोर्ट्स देखिए इजराइल की तरफ से ये भी आ रही है कि इजराइल रेड सी, ना आप अगर देखो इजराइल की नेवी भी काफ़ी स्ट्रांग है बाय द वे, इजराइल के पास एक साइजेबल नेवी है, मगर वो जो नौसेना है वो ईरान से काफ़ी दूर है। तो कई रिपोर्ट्स ये पब्लिश की जा रही है कि इजराइल की जो नेवी है ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन से निकलकर रेड सी में एंटर हो चुकी है, और हो सकता है कि गल्फ ऑफ एडन क्रॉस करके अरेबियन सी में भी आ जाए, जिससे कल को इजराइल को एक ऑप्शन मिलती है कि मान लीजिए इनको एक फ्रिगेट या फिर डिस्ट्रॉयर से अटैक करना है ईरान पर, ये भी ये लोग कर पाएंगे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बट ये बात तो पक्का है अभी ईरान एक बड़ा अटैक करेगा इजराइल पर। नाउ ये अटैक कितना बड़ा होगा, कब होगा, ये देखना होगा। इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पे होगा, सिंस ईरान लिटरली वार्निंग दे रहा है पूरे रीजन को कि इस बार का अटैक हमारा अब तक का सबसे बड़ा होगा ऑन इजराइल। कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग जो ऑब्वियसली आएगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, ये दोनों देश हो सकता है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट को हैवी डैमेज पहुंचाए आने वाले कुछ हफ्तों में। कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और पंगे तो मुझे लग रहा है भी काफ़ी टाइम तक चलेंगे इनके, क्योंकि जब इजराइल ने भी हमला नहीं करा था तो ऐसा नहीं, ईरान ने जब वो नहीं करा था इनके ऊपर तो लग रहा था शांत रख, लेकिन ईरान ने जा उसके ऊपर मिसाइल छोड़ी थी, फिर फाइटर जेट भेजे इजराइल ने, उसके बाद से अभी ये टेंशन वाले माहौल है, क्योंकि ईरान भी मुझे लगता है कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, और अगर वो देगा तो फिर पूरा ऑप्शन मिल जाएगा इजराइल को, फिर वो लपेटेगा। क्योंकि एंड ऑफ द अगर डे हम अगर देखते हैं तो इजराइल उससे पावरफुल है और वो ठोक देगा उसको, अच्छा खासा सबक सिखाएगा, और ईरान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है मुझे लग रहा है कि वो, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इनका जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना फिर वो नहीं छोड़ेगा इजराइल। अगर ये चाहते थे गाजा में सब ना हो तो वो सब नहीं करना चाहिए था ना, पहली बात तो शुरू इन्होंने करा था। हाँ, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। और अब ये सोच रहे हैं कि वो उस तरीके से उनको बोल दे कि वहां पर कम कर दोगे तो हम हल्का हमला करें। अरे हमला तुम कैसा भी करोगे वो तो मुंह तोड़ जवाब देगा। हो गया कि हमने कर दिया, तुम मत करना, अब बात कर लेते हैं। हाँ, तो भाई इस चीज का कुछ नहीं, ये बैठ के ही बात हो सकती है, और बैठ के भी तभी हो सकती है जब ये ईरान बोले कि हिजबुल्लाह या कुछ भी होता है ऐसे प्रॉक्सीज के थ्रू भी ये नहीं करेंगे। ये धंधा बना रखा है इन रियलिटी में, बताऊं धंधा बना रखा है। ये अपने बैठे रहते एसी वाली कैबिन में और वहां से लेते हैं मजे। अपने देश का भट्टा बिठा दिया है, औरतों के लिए फ्रीडम नहीं है, नाम का वो देश चल रहा है। क्या फ्रीडम है जिसके अंदर की मतलब आपने डोमिनेटिंग माहौल बना रखा उस देश के अंदर, पता नहीं कितने सदियों पुराना जैसे कभी रहा होगा, और फिर कह देते हैं हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ रहे हो। वाह भैया, प्रेग्नेंट औरतें तुम वहां से उठा के लेके चलेंगे, हर एक चीज तुम लेके चलेंगे, फिर तुम कह रहे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार शांति बना के तो देख लो। इजराइल को छोड़ो, तुम्हें लगता है इजराइल गलत है, अगर तुम इतने ही अच्छे हो, इतना ही तुम ह्यूमैनिटी के लिए वो हो, तो तुम अच्छे बन जाओ। अब अरे वहाँ पे औरतें बच्चे कितना बुरा हाल कर रहे हैं। नहीं, आज ही कह दो कि भैया अब से हम कुछ नहीं करेंगे और कुछ हमारे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आज से पीछे की बात बुला के ऑन द स्पॉट आज से करो। इतना नहीं करेंगे, सबको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी, सबको अपना एंड ऑफ द डे दमखम दिखाना है, वही वाली बात है। तो यही चीज में अब इजराइल के लिए क्या करें, इजराइल तो घिरा हुआ है वहां पर कंट्रीज से जो कि चाहते हैं उसकी बर्बादी, ये लगता है। आप इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो भाई? यार
ना हो। एक सिचुएशन वो यूक्रेन और रशिया की लगता है वो सुलटने वाली है, नॉर्मल होने वाला ऐसे ही हो है, जाता तो फिर नहीं, वहां पर तो अब मेरे हिसाब से हो जाएगा, वहां पर शांति हो जाएगी। जहां पर इनका अलग बवाल चल रहा है, क्योंकि ये वाला ना एरिया जो है ये ईरान के होते हैं बहुत सारा ट्रेड होता है, तो बहुत अफेक्ट पड़ेगा। और ऑलरेडी स्टॉक मार्केट इन सब में यूक्रेन पता भी नहीं बहुत चला, दिक्कत। 1 साल 2 साल ऐसे ही। अभी इजराइल वालों को 1 साल हो गया, अभी 7 अक्टूबर को, पता भी नहीं और किया। अभी आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट भी काफी हिले हुए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये चीज़ है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।